यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में आज इस मुद्दे पर बड़ा छात्र प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र संगठनों का आरोप है कि नए नियमों से विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था बढ़ सकती है। इस मुद्दे को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी एबीएसयू और सवर्ण समाज एकता मंच से जुड़े छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन दिनकर गोलंबर से शुरू हुआ। गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। यह नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए हैं। इन नियमों का नाम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नियम 2026 है। दिनकर गोलंबर पर जुटे छात्र नेताओं ने यूजीसी की नियमावली का जमकर विरोध किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। छात्र संगठन से जुड़े नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इस तरह का नियमावली जारी कर छात्रों के बीच परस्पर भेदभाव किया जा रहा है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से सुनाते और दिखाते हैं। यूजीसी बिल वापस लेना होगा। यूजीसी बिल वापस लेना होगा। बिल्कुल, यह कानून जो लाया गया है यूजीसी बिल, ये बिल सवर्ण जातियों के लिए कुठाराघात साबित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम बार बार निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आप इस बिल में जो किए हैं परिवर्तन, उसको परिवर्तन कीजिए। ये बिल ऐसा है कि सवर्ण जातियों के लिए कुठाराघात साबित होगा। आप पहले SC/ST कानून लाए, जिसपे फर्जी FIR दायर करके कई हजारों लोग, बेगुनाह लोग जेल के सलाखों के अंदर गए, और आज विश्वविद्यालयों में यह लागू कर रहे हैं यूजीसी के माध्यम से। तो हम लोग वही पूछना चाहते हैं कि आपने ही कहा बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उस नारे का क्या हुआ? आज वही नारा हम दोहरा रहे हैं कि राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूँ और मुसलमानों से अगर बच जाऊं तो दलितों का चारा हूँ। राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूँ। कोई बात नहीं है, समानता अखंडता की बात अगर है तो नए भारत के परिकल्पना में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो उसमें SC/ST, OBC, जनरल सभी लोगों का योगदान है। तो आज क्या ऐसी नौबत आई कि आप जनरल को आइसोलेट करके उसके अलग के लिए कानून बनाए हैं? निश्चित रूप से भारत सरकार इस कानून को वापस ले, और नहीं तो पूरे देश में चक्का जाम होगा। 1 तारीख को पूरे भारत बंद करने का ऐलान किया गया है और पूरे भारत, पटना सहित पूरे भारत में बंद का आयोजन किया जाएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी में सभी लोग एक साथ ही रहते थे। एक ही थाली में खाने वाले लोग, एक ही साथ घूमने वाले लोग को ये आज की राजनीतिक पार्टी जो है तोड़ने का प्रयास कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम में तोड़ दिए, आप जाति जातियों में बांटकर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मानते हैं कि एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ गलत करते होंगे, आप करते हैं। तो गलत करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी एक जाति को हर बता दीजिएगा। अगर ओबीसी जाति के साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सराहना नहीं करते हैं, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। ST/ST जाति के साथ अगर गलत हो रहा है उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग के साथ भी गलत नहीं है। ये लोग पहले से मान लिए कि सामान्य वर्ग के लोग भी जो है बाकी जातियों को चिढ़ाते हैं, बाकी जातियों को जो है परेशान करते हैं। अरे भैया, यूनिवर्सिटी में जो है हर एक जाति एक दूसरे को कर सकता है, तो प्रावधान ऐसी बनाइए कि कोई किसी जाति को परेशान न करे। समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 का वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। सबको न्याय के समक्ष समानता की बात है, तो समानता का कार्य करिएगा, सबको समान न्याय मिले। लेकिन असमानता करिएगा तो लोग तो उठेंगे ही, लोग तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही। तो मेरा यही कहना है कि सभी जाति धर्म विशेष के साथ समान न्याय की बात की जाए। और समानता अगर करेंगे तो इसी के खिलाफ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और देश विभाजन होगा। देश विभाजन की बात हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं तो नया जिम्ना खड़ा होगा, लोगों को जाति विदेश में बांटेगा और देश बट जाएगा। देश को बटने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग का मांग है कि सरकार ऐसे काला कानून को वापस ले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके अथी में आज हम लोग रोड पर शांतिपूर्वक रोड पर उतरे हैं कि सरकार ये काला कानून को वापस ले। क्या चाहेंगे हम लोग के जो विरोधी ये कानून आया है, यूजीसी जो कानून है, ये कहीं न कहीं स्वर्णों के विरुद्ध कानून है। स्वर्ण इसके बहुत ही नाखुश है और सरकार को इस चीज को समझना होगा कि यह बच्चों के लिए कहीं भी पक्ष में ये कानून नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि विकसित भारत, विकसित बिहार बना रहे हैं और 2 पक्षों के बीच आप बांट रहे हैं। और हम दिनकर के प्रतिमा के सामने खड़ा है और दिनकर जी से एक बार पूछा गया कि आप किस जाति से हैं, तो दिनकर ने गरजते हुए स्वर में कहा कि सिमरिया घाट का जलता हुआ अंगार हूं मैं,
जाति से भूमियार हूँ मैं, जाति से भूमियार हूँ मैं। और हम लोग बलि पूजा राम की करते हैं, तेवर परशुराम की रखते हैं। जरूरत पड़े तो रोड पर फरसा लेकर उतर जाएंगे। और सरकार को समझना होगा कि कहीं भी स्वर्ण के पक्ष में नहीं है ये कानून। जब बाहर से चले थे तो हम लोग कलम की क्रांति उत्पन्न करने के लिए चले थे कि हमारे समाज में हम लोग सुधारेंगे और एजुकेशन सेंटर को जो है ना वहाँ भ्रष्टाचार माहौल हम लोग को मिलता है, जो एक समान हम लोग जीते हैं। लेकिन अब क्या है, सरकार इस बिल को लाकर जो है ना हम लोग क्या समानता उत्पन्न कर रही है। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को किसी कैटेगरी का प्रॉब्लम है तो उससे जो छात्रवृत्ति है योजना चल रही है उसको जागरूक करने की जरूरी है, उसको लागू करवाने की जरूरी है, ना कि इस तरह से आप ब्लैक कानून ला रहे हैं। नो दलील नो अपील किसी स्टूडेंट का टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या है, जो स्टूडेंट एक साथ रह रहे थे, बैठकर ग्रुपिंग करते थे, बैठकर पढ़ाई करते थे, अब वो सब करना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो समाज में जो है ना जो है असमानता उत्पन्न होगी। तो हम चाहेंगे कि ये वापस ले सरकार हर हाल में, क्योंकि सभी एक दूसरे से पीड़ित होते हैं। क्या पुरुष महिला से पीड़ित नहीं है? क्या महिला पुरुष से पीड़ित नहीं है? तो हम चाहेंगे कि आप जो है इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि जब हम पढ़े हैं